नमस्कार दोस्तों। कि जहां तक मुमकिन हो वहां तुम वहां तक तुम साथ चलना। जहां तक मुमकिन हो वहां तक तुम साथ चलना। जहां हालात बदले वहां तुम भी बदल जाना। तो आज शुरू करते हैं करंट जीके की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत ने रक्षा सहयोग को इससे पहले पहला क्वेश्चन, जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एक महिला बनी है, साने ताकाईजी। साने ताकाईजी। ताकाईजी। जापान, जिसे भूकंपों का देश भी कहते हैं, सूर्योदय का देश भी कहते हैं, और एशिया महाद्वीप का पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश था जापान। ध्यान रहे, अक्टूबर 2025 में भी ये जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, साने ताकाएबजी। और जब अब चुनाव हुए तो इसकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। पार्टी जिसे जापान के उच्च सदन में यानी अपने भारत में उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा, निम्न सदन को कहते हैं लोकसभा। तो उच्च सदन में या लिबरल पार्टी को, सॉरी, निचले सदन में, उच्च सदन में नहीं, निचले सदन में, जिसे भारत में कहते हैं लोकसभा, निचले सदन जिसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। उच्च की जगह निम्न सदन, हाउस ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जापान के निम्न सदन का नाम। उसमें 465 सीट हैं कुल। 465 सीट। 465 सीट में से 316 सीट मिली, यानी इसको 2/3 बहुमत मिल गया। 2/3 बहुमत से। तो हाल ही में जापान की प्रधानमंत्री कौन बनी? साने ताकाईजी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है और इसको 2/3 बहुमत मिला। जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी पिछले साल अक्टूबर 2025 में यही बनी थी। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न, सबसे ज्यादा ग्रैमी जीतने वाली कलाकार। ग्रैमी अवार्ड क्या होता है? भारत का म्यूजिक इंडस्ट्री का, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली, सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाली कलाकार कौन बनी है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बियांसे नॉलेस। बियांसे नॉलेस। इसने अब तक कितने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं? 32 ग्रैमी अवार्ड, जो विश्व में सर्वाधिक हैं। विश्व में सर्वाधिक हैं। और इसको म्यूजिक इंडस्ट्री का, ग्रैमी अवार्ड को म्यूजिक इंडस्ट्री का ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया में सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ऑस्कर अवार्ड। अब देखो इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। लियन राइमस, ये पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? लियन राइमस। राइमस, जो मात्र 14 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में ग्रैमी अवार्ड विजेता लियमन राइमस, सबसे ज्यादा उम्र में ग्रैमी अवार्ड विजेता। पॉइंट ऑफ परकिल्स। पॉइंट ऑफ परकिल्स। पॉइंट ऑफ परकिल्स, जिसने 97 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार जीता। 97 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार जीता। और यह ग्रैमी अवार्ड
लॉस एंजल्स में ये 68वां संस्करण था, 68वां संस्करण, 68वां संस्करण, ठीक है। और ये 95 कैटेगरी में दिए गए, 95 कैटेगरी में, 95 कैटेगरी में। ध्यान रहे इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी। इस बार सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड किसने जीते? 5 पुरस्कार जीते। वो किसने जीते? वो जीते सबसे ज्यादा केड्रिक लैमर, कैड्रिक लैमर, कैड्रिक लैमर, उसने 5 ग्रैमी अवार्ड जीते। और इसके ऊपर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है? एक साल में सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला कौन है? माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन। और एक साल में उसने कितने ग्रैमी अवार्ड जीते? 8 ग्रैमी अवार्ड। एक साल में सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला व्यक्ति माइकल जैक्सन, 8 ग्रैमी अवार्ड। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए नेपाली सेना को कितने वाहन सौंपे? नेपाली सेना, ये नेपाल और नेपाल की सेना को कितने वाहन सौंपे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 50। सेना के 50 वाहन सौंपे, 50 वाहन सौंपे। और ये कौन सी जगह पर? महारगंज की सोनोली सीमा पर, नेपाल में महारगंज, नेपाल भारत की सीमा पर महारगंज की सोनोली सीमा पर, महारगंज की सोनोली सीमा पर, महारगंज की सोनोली सीमा पर। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा सियाचिन ग्लेशियर, जो 76 किलोमीटर लंबा है और काराकोरम क्षेत्र में स्थित है। यहां पर काराकोरम क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण व नर्मदा बचाओ के लिए कार्य करने वाले पद्म विभूषण से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? यह नर्मदा नदी, भारत को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। और नर्मदा नदी भारत को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी? नर्मदा, अरब सागर में गिरती है। नर्मदा बचाओ के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्म विभूषण, वन्य जीव संरक्षण के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति कौन है? मुरली देवधर आमटे। इसका उत्तर होगा मुरली देवधर आमटे, मुरली देवधर आमटे। नर्मदा बचाओ और पर्यावरण संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, ये इसके बाद में बात करते हैं, काशी विश्वविद्यालय या काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? काशी विद्यापीठ की स्थापना, काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी दोस्तों 10 फरवरी 1921 में। और महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी, जो भारत में आगे शिक्षा के क्षेत्र में चेतना जागृत करने के लिए बहुत अग्रणी संस्थान रहा था, ठीक है। और पाकिस्तान ने भारत में ये 2020 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया था। कल उसने देर रात तक हामी भर दी थी, हामी भर दी है, यानी पाक का ड्रामा खत्म। अब 15 फरवरी 2026 को, 15 फरवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान की आमने सामने इस वर्ल्ड कप में भिड़ंत होगी कोलंबो में, कोलंबो में, कोलंबो में। इसके बाद में बात करते हैं, अगला प्रश्न, हाउस बपिंग एक शब्द चर्चा में रहता है। हाउस बपिंग जो शब्द आजकल चर्चा में रहा, देखो क्या है ये हाउस बपिंग, जो ज्यादातर
जर्मनी में प्रचलित है, जर्मनी में। इसका मतलब है सीधे भाषा में, जब हम घरों की विंडोज नहीं खोलते हैं तो पर्यावरण थोड़ा सा दूषित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज्यादा हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए हम विंडोज वगैरह खोल देते हैं तो वातावरण सामान्य हो जाता है। इसको, इसी वर्ड को क्या कहते हैं? हाउस बपिंग। इसी वर्ड को क्या कहते हैं? हाउस बपिंग। अगला प्रश्न देखो, सबसे बड़ी परवाल भित्ति विश्व की कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति, परवाल भित्ति उस जो 2300 किलोमीटर लंबी है लगभग, उसका नाम क्या है और कहां पर है? विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति, उसका नाम है, परवाल भित्ति का, कोरल रीफ। कोरल रीफ, कोरल रीफ। बात करें महाद्वीप की तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। महासागर की बात करें तो ये प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। ध्यान रहे, दुनिया में सबसे ज्यादा परवाल भित्ति किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीप, ये भी किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीपों वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली नदी द्वीप, जो भारत में ही है, भारत में ही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में। अब देखो, लद्दाख में 15 ग्लेशियर बनाए एक आदमी ने। लद्दाख जो आजकल एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख में 15 ग्लेशियर, जिनको हम हिंदी में कहते हैं हिमनद, 15 ग्लेशियर बनाए। इसलिए उसको भारत का आइसमैन कहते हैं। उसका वो आदमी कौन है? भारत का आइसमैन कहते हैं। वो कौन है? मैंने बताया था पिछली प्रश्न में कि सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर और जो 76 किलोमीटर लंबा है, और जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम क्षेत्र में पड़ता है। इसका नाम है चेवांग वांगचुक, भारत का आइसमैन, चेवांग वांगचुक, चेवांग वांगचुक आइसमैन के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब कल की क्लास में अपने अगला मैटर पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।